झूठे हैं रविंद्र सिंह भाटी। अल्पसंख्यकों के लिए जो भी बयान दिया है रविंद्र सिंह भाटी ने, उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ सकता है, समझाएंगे आपको, बताएंगे आपको, दिखाएंगे आपको कि किस तरह से कितना साथ दिया था अल्पसंख्यकों ने रविंद्र सिंह भाटी का, फिर भी क्यों भाटी ने ऐसा कहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरह से भाटी ने बयान दिया है, मैं सुनाना चाहूंगी आपको, एक बार आप सुन लीजिए, फिर हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मैं विधानसभा और लोकसभा दोनों का चुनाव लड़ा। मुझे दोनों ही चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं मिले, पर फिर भी मैं उनकी बात करूंगा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती। ये जरूरत है इन तमाम विषयों पे बात करने की। हम जिस विकसित राजस्थान के अब बताएं सर, क्या वाकई में अल्पसंख्यकों ने रविंद्र सिंह भाटी का दोनों चुनावों में साथ नहीं दिया है? देखिए, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है ये। अगर हल्का सा पीछे जाकर जो लोग इस चुनाव को फॉलो कर रहे थे वो सोचेंगे भी तो उनको पता चल जाएगा। नहीं तो आजकल सोशल मीडिया का जो तहखाना है उसमें सब कुछ मिल जाता है। आप थोड़ा सा ढूंढ के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमीन खान और मुसलमान समाज के दो और बड़े नेता ये पूरी तरह से लगे हुए थे रविंद्र सिंह भाटी के लिए कि अल्पसंख्यक शिव के उन्हें ही वोट दे। जी। रविंद्र सिंह भाटी की जीत में अल्पसंख्यकों का उतना ही बड़ा योगदान है जितना और किसी समाज का योगदान है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनका ऐसा कहना किस तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ही स्पष्ट कुछ बातें बताता हूँ। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर। अब आपकी बारी। कि जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा लोकसभा में या फिर शिव विधानसभा में या फिर बाड़मेर का पूरा इलाके में जो सबसे ज्यादा रसूख रखने वाले मुसलमान नेता है वो कौन कौन है? वो अमीन खान है, वो सबसे बड़े नेता है। दूसरे एक और बड़े नेता है, उनका नाम मैं भी स्लिप कर रहा हूं। ये दोनों बड़े नेताओं के साथ कांग्रेस ने बहुत ही जबरदस्त पीठ में छुरा घूमने वाला काम किया था और जिसके कारण ये बहुत नाराज हुए थे। इन्होंने भी कुछ कांग्रेस के खिलाफ बोला था, फिर कांग्रेस ने इनको पार्टी से निकाल दिया था। ये सभी को याद है जी। ये जब काम हुआ था तो उन्होंने तमाम सारे मुसलमानों को कह दिया था कि भाई हमें कांग्रेस को वोट करने नहीं, और बाकी सब जानते हैं कि मुसलमान बीजेपी को कितने वोट करते हैं जी। तो बकायदा सभाएं हुई जिसमें ये कहा गया सारे अल्पसंख्यकों को रविंद्र सिंह भाटी को वोट करना है। और ये सभाएं इन नेताओं ने की, अमीन खान समेत जो दूसरे नेता की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने ही ये सभाएं की थी। ऐसे एक सभा का आपको बकायदा विजुअल दिखाते हैं और क्या ये डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं जाके कि कांग्रेस को वोट नहीं करना, भाटी को वोट करना है। सुनिए। फतेह खान बोलते तो भी हमें वोट नहीं देना है, क्योंकि इस हरीश चौधरी ने हमारे मुस्लिम समाज को रोकने का काम किया है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हाजी फतेह महमूद के समर्थक हो, चाहे अमीन साहब के समर्थक हो, अमीन और फतेह साहब दोनों का कहना अपने को इस बार नहीं मानना है। अमीन साहब के काम पड़ेगा तो कहना मानेंगे, फतेह महमूद का काम पड़ेगा तो कहना मानेंगे, लेकिन इन जाटों का कहना नहीं मानना है। इन जाटों ने हमारे समाज को बर्बाद किया है। अपने छत्तीसगढ़ का सब भाई है, अपने को कंधा मिला के, कंधे से कंधा मिला के रहना है। और इसी भाई रविंद्र सिंह ये विजयी हो गया है। मैं एडवांस को 3.5 लाख वोटों की जीत की अग्रिम बधाई देता हूं, लेकिन उस बधाई को 5 लाख से इसको पार करना है। और दिल्ली में ये मोदी की, ये अशोक गहलोत की, चाहे कांग्रेस के बड़े नेताओं की नींद हराम करनी है। मैं बाहर घूमता हूं, गुजरात में सब लोग कह रहे हैं कि भाई वोट रविंद्र भाटी को देना, छत्तीसगढ़ कौम कह रही है।
गुजरात के चौधरी कहते हैं वोट रविंद्र भाटी को देना, वो अच्छी फटी घड़ो बोला है तो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, अगर पूरे गुजरात में रविंद्र भाटी ने अपनी निर्दलीय एक टीम बनाई होती और निर्दलीय कैबिनेट उतारे होते तो पीएम बनने लायक था और सभी गुजरात से लेकर पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने मन रविंद्र सिंह भाटी के लिए बना चुके हैं। तो मैं आपसे फिर से हाथ मांग के विनती करना चाहता हूं कि 26 तारीख को सेव के निशान पे भारी मतों से भाई को विजय बना के दिल्ली भेजना है। इसने दिल्ली में भी नाम कमाया है और वर्ल्ड में भी इसने नाम कमाया है। जय हिंद, जय भारत। अब हाथ कंकर को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, जी। ये तो हमने सोशल मीडिया के तहखाने से निकाल के आपको महज एक एग्जांपल दिखाया है। उन दिनों सब अल्पसंख्यकों के पास जाकर अल्पसंख्यकों के नेता यही बात कर रहे थे कि रविंद्र सिंह भाटी को वोट डालना है, और उन दिनों रविंद्र सिंह भाटी खुद भी ये कहते थे कि मेरे जीतने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। और इस सब के बावजूद आज उन्हें विधानसभा में क्या मजबूरी से ये कहना पड़ रहा है कि अल्पसंख्यक का कोई योगदान नहीं है उनकी जीत में। समझने वाली बात यह है, रविंद्र सिंह भाटी जो हर लहजे से एक बेहतरीन नेता है, विधानसभा में सही मुद्दे वो उठाते हैं, कभी किसी पे गलत आरोप वो नहीं लगाते, भाषा की संयमता रखते हैं, छोटी उम्र के होते हुए भी बहुत मैच्योरिटी से पॉलिटिक्स करते हैं, वो ये गलती कैसे कर रहे हैं? और इसके बाद उन्हें बीजेपी पार्ट 2 ही कहा जा रहा है। बीजेपी पार्ट 2 कहलवाने के लिए वो सारे ऐसे काम भी तो खुद ही कर रहे हैं। जी। जब अल्पसंख्यकों ने आपने को वोट दिया, उसके बाद आप अगर इस तरह से करेंगे तो आगे अल्पसंख्यक कैसे वोट देंगे? क्या आप भूल गए हैं कि बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की लोकसभा या शिव विधानसभा में कितने अल्पसंख्यक हैं और वो किस तरह से गेम चेंजर होने की भूमिका निभाते हैं? वो आपसे प्यार कर रहे हैं, फिर भी आप ऐसी बात कर रहे हैं। और जब से ये बयान सामने आया है, सोशल मीडिया के गलियारों से लेकर आम गलियारों तक यही चर्चा है। ये कहीं ना कहीं बयान घातक भी साबित हो सकता है रविंद्र सिंह भाटी के लिए, क्योंकि इस पे आए हुए जो कमेंट्स हैं, जब मैंने वो कमेंट्स पढ़े तो उसमें कई सारे थे कि अब 2028 में देख लेना, अब बिल्कुल नहीं देंगे वोट। कहीं ना कहीं ये बयान अल्पसंख्यकों के वोट काटने वाला बयान बन जाएगा। वोट काटने वाला बयान है, और इसको सुनकर सियासी गलियारों में ऐसी भी बातचीत चल रही है कि क्या बीजेपी में जाना फाइनल हो गया है, क्या बीजेपी के रंग में रंग चुके हो, क्या तब ऐसे बयान दे रहे हो आप? इस तरह की बातें सियासी गलियारों में चल रही है। एक बात स्पष्ट है जो रविंद्र सिंह भाटी को समझनी पड़ेगी कि सियासत हो या जिंदगी, एहसान फरामोशी कभी भी आपको रिजल्ट नहीं देके जाती, और उस एहसान फरामोशी से बच के रहना चाहिए। जिन अल्पसंख्यकों ने आपके लिए इतना कुछ किया, आप उनका हाथ और साथ दोनों इस तरीके से छोड़ोगे। हालांकि अपने पूरे वक्तव्य में ये कहते हैं कि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात करता हूँ। आपको उनकी बात करने के लिए जो बड़प्पन चाहिए था, उसके लिए ये बोलने की जरूरत नहीं थी। सभी जानते हैं कि आपने भीलों की भी बात की पिछले दिनों, भीलों ने तो आपको वोट देंगे क्या? वो आपके क्षेत्र में ही बहुत कम है। लेकिन आपको किसी चीज का क्रेडिट लेने के लिए इस तरह की बयानबाजी को करने का कहीं कोई जरूरत नहीं थी। संभल के बोलना पड़ता है, संभल के चलना पड़ता है, लेकिन हो सकता है रविंद्र सिंह भाटी इतने टाइम से संभल कर चल रहे थे, लेकिन एक बार जो ये फिसले हैं वो कहीं ना कहीं 2028 में उनका नुकसान करवा के ही मानेगा। क्या कहना है आपका, रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा
प्लेटफॉर्म। 50 प्लस प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000 प्लस बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।